देखिए डिजेनरेसी वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका था, है ना। मैंने कहा था अगला चैप्टर हम डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तो आज करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट हम। मैं आपको इसमें क्या होता है चैप्टर में, देखिए चैप्टर में आपको बता दूं, जैसे कि हमारी इक्वेशन होती है, जैसे हमारी इक्वेशन होती है, ये वाली इक्वेशन है ना, इन इक्वेशन को हम कहते हैं प्राइमल, यानी ये हमारी सिंपल इक्वेशन होती है। पहले हम इनको डुअल में चेंज करते हैं, उसके बाद हम इनको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि हम इन इक्वेशन को डुअल में कैसे चेंज करेंगे, यानी प्राइमल से डुअल में कैसे चेंज करेंगे, है ना, मिनिमम वाली को मैक्सिमम वाली को। तो उसका प्रोसीजर क्या है, देखिए जो पहले हमारी ये प्राइमल कहलाती है, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है हमारी, और उसको जब हम चेंज करते हैं तो उसको कहलाते हैं डुअल। देखिए डोल में चेंज करने की दो प्रोसीजर, एक सिंपल प्रोसीजर है, एक लॉन्ग प्रोसीजर है ना। अगर सवाल आता है लॉन्ग प्रोसीजर करने के लिए तो आप उससे चेंज करिए। लेकिन अगर सवाल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने आता है, लेकिन लिखा होता है कि पहले डोल में चेंज करिए फिर सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करिए, है ना, तो उसमें आपको काफ़ी टाइम समय लग जाएगा। पहले तो आप डोल में चेंज करोगे, फिर आप सिंप्लेक्स में चेंज करोगे, तो उसके लिए फिर अलग से मेथड सीखेंगे, यानी कि हम सिंपल तरीके से डोल में चेंज कैसे कर लेंगे, शॉर्ट तरीके से, है ना। लेकिन पहले हमें डोल में चेंज करने के लिए पहले लॉन्ग मेथड सीखते हैं। एक चीज़ और, जैसे कि प्राइमल है, ये डुअल है हमारा, ये तो हमारा हो जाएगा कि सिंपल मेथड है, मतलब इसको बाद में देखेंगे। पहले सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म ऑफ प्राइमल, यानी पहले क्या करना पड़ता है हमें, मेथड ऑफ कन्वर्टिंग एलपीपी इनटू डुअल फॉर्म, यानी कि प्राइमल को डुअल में बदलने की प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हमारा जो जैसे कि मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म में बनाते हैं पहले प्राइमल को ही। तो मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम तो होती है, उसमें कंस्टेंट जो होती है हमारी वो सारी इस साइन में होनी चाहिए, यानी लेस देन वाले साइन में। और जो हमारी मिनिमाइजेशन वाली होती है वो सारी ग्रेटर देन वाली साइन में हो जाएगी, जब हमारी क्या कहलाएगी वो प्राइमल फॉर्म। ठीक है ना, उससे फिर हम डोल बनाएंगे, या फिर कह दो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ प्राइम। प्राइम तो सिंपल वाली होती है, कैनोनिकल वाली होती है जो हम ये चीज़ अप्लाई कर देते हैं उसमें, और फिर उससे आगे हम डोल में चेंज करते हैं। मैं आपको कुछ सवाल कैसे समझा देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रही होंगी इतने अच्छे तरह से ये। देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2, मिनिमम जेड बराबर 3x1 2x2 4x3 सब्जेक्ट टू, मैंने काले पेन से लिखता हूँ सवाल को, तो 3x1 5x2 4x3 ग्रेटर देन 7, 6x1 x2 प्लस 3x3 4। अब देखिए मैंने तो क्वेश्चन उतार लिया है, ये हमारी कंस्टेंट इक्वेशन है कितनी, ये यहाँ तक 1 2 3 4 5, 5 हमारी कंस्टेंट इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हमसे, इसे हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, जैसे कि मिनिमम है ना, सवाल हमारा मिनिमम में दे रखा है, तो मिनिमम के लिए जितने भी हमारे साइन है ना वो ग्रेटर देन वाले साइन होने चाहिए सारे के सारे, तो उनको सारे को ग्रेटर देन वाले साइन में चेंज करेंगे। किस तरह से करेंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, जैसे 3x प्लस 5x2 प्लस 4x3 ग्रेटर देन साइन में है, तो इसको तो ऐसे उतार लेंगे। 6x1 प्लस x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन साइन में उतार लेंगे, ग्रेटर देन साइन में ऐसे ही। अब आप इस चीज़ को देखिए, 7x माइनस 1 2x है ना, ये लेस देन वाले साइन में, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ग्रेटर देन साइन में बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस इसमें कर लेंगे इंटू हम। तो देखिए -7x1 प्लस 2x2 प्लस x3 ग्रेटर देन साइन हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा -10, फिर हो जाएगा ये लेस देन वाले साइन में, सॉरी ग्रेटर देन वाले साइन में, तो इसको ग्रेटर देन में रहने देंगे, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। 3 और ये वाला भी ग्रेटर देन वाले में ही है, यानी कौन से कंस्टेंट में हुई हमारे चेंज, केवल तीसरे नंबर के कंस्टेंट में चेंज हुई हमारे। और लिख देंगे x1 x2 x3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब अगले उसमें देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन, या फिर एबव LPP लीनियर प्रोग्रामिंग की हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिखा देता हूँ पहले मैं आपको, कि मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक प्राइमल डुअल, है ना। देखिए आप इस प्रोसीजर को पढ़ोगे, है ना, दिमाग चकरा जाएगा, समझते रह जाओगे कि यहाँ पर पढ़ते ही रह जाओगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सवाल की हेल्प से समझने में काफ़ी प्रॉब्लम मतलब ख़त्म हो जाती है हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम वाली। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखिए मिनिमम जेड बराबर, हमारा क्या दे रखा है, 3x-2, यानी कि 3x1 माइनस 2x2 प्लस 4x2 है ना। तो है ना, देखिए 3 - 2 4, कोफिशिएंट तो यही है हमारे, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 4।
ये तो हमारी किसकी होगी वैल्यू, ये वाली सी, यानी ये वाली वैल्यू कोफिशिएंट। लेकिन हमारे वेरिएबल कितने हैं हमारे पे, x1 x2 x3 तो वेरिएबल गए हैं हमारे, तो लिख दोगे यहाँ पे x1 x2 x3 वेरिएबल तक वेरिएबल गए हैं हमारे। फिर हमारी है देखो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, सी एक्स की, यानी हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं, हमारी कहलाते हैं वेरिएबल एक्स में। एंड अब देखिए, अब जो हमारी कांस्टेंट इक्वेशन है, कांस्टेंट इक्वेशन के कोफिशिएंटों को लिख लेंगे, उसमें नहीं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं ना हम सब चीज़, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कांस्टेंट इक्वेशन को भी मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, कितनी हमारे 1 2 3 4 5, 5 है ना हमारे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 की बना लिया मैंने मैट्रिक्स। देखिए x1 का क्या है 3, x2 का क्या है 5, x3 का क्या है 4। तो अब लिख दो सब कैसे, यहाँ का 6, यहाँ 1 है कोफिशिएंट, यहाँ 3 है, यहाँ -7, यहाँ 2, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 7 है, यहाँ क्या है 2। यहाँ तो ये आपकी हो गई b बराबर। अब b की वैल्यू कौन सी होती है हमारी, ये होती है ये वाली 7 4 -10 3 2, ठीक है ना। b की वैल्यू कौन सी हो जाएगी हमारी, फिर यही 5 कि 7 4 -10 7 2। अब लिखेंगे डुअल ऑफ एवब एलपीपी, डुअल ऑफ एवब एलपीपी। तो क्या लिखते हैं उसके लिए, क्या करेंगे हम, हमारे यहाँ से तो ये वैल्यू आगे निकल के, ठीक है ना, इसको, और एक मिनट रुकिए, अब ये नहीं करना है। अब एक बात देखिए आप, हमारी अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे इसको छोड़िए आप, तो इसकी हम इसकी वो लिख लेते हैं फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन का ग्रेटर देन साइन लगा कर, क्योंकि हमने सारी वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर ली थी। अब एक चीज़ और लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम कि x1 x2 x3, क्योंकि हमारे वेरिएबल कितने थे x1 x2 थे, तो हमने यही तो लिखे हैं कि देखिए 3x1, तो ऐसे तो करते हैं हम कि इसकी गुणा इसमें करते हैं नीचे के, मतलब इस वाली रो की इस वाले कॉलम में से 3x1 + 5x2 + 4x3 है ना, तो 3x1 + 5x2, यानी कि उसकी तो मीट्रिक फॉर्म खोल लिया मैंने, केवल ये मीट्रिक फॉर्म को यहाँ पर खोल लिया है, और ग्रेटर देन वाला साइन लगा के ये वाले कौन बी वाली वैल्यू हम लिख लिया। तब अब हमें यहाँ से क्या मिला, तो ये फॉर्म किसकी है, ए एक्स बराबर ए एक्स ग्रेटर देन बी, यही तो फॉर्म है, यहाँ ए है ये एक्स है, ये ग्रेटर देन लगा के साइन लगा के ये बी है, यानी क्या होगा ये ए एक्स बी की फॉर्म मिल गई हमें। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें क्या क्या मिला, यहाँ से हमें ए की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली ए की वैल्यू, ये हमारी एक्स की कैपिटल एक्स की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ये सी की वैल्यू हो गई, और ये कैपिटल एक्स की वैल्यू यही है। तो अगले पेज पे क्या लिख लेंगे, अब हम लिख लेंगे यहाँ पर कि लिखेंगे सो हेयर सी बराबर 3 - 2 4, 3 - 2 4, ए की वैल्यू कितनी आई हमारे यहाँ पर कि 3 5 4 6 1 3 -1 5 -2 2 -2 7 7 1 4, कौन सी वैल्यू लिख ली मैंने, केवल ये वाली वैल्यू उठा के मैंने वहाँ लिख ली है, ठीक है जी। यहाँ पे ये भी -2 ही है, नहीं प्लस करिए यहाँ पे, ये सब प्लस में कर लीजिए यहाँ पे। ये हमारी बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है हमारी 7 4 -10 7 2। देखिए सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब लिखेंगे इसका डुअल ऑफ एवब एलपीपी, लिखेंगे मैक्सिमम जेड डी बराबर बी इनवर्स वाई ए इनवर्स वाई बराबर लेस देन सी डैश। डुअल क्या करेंगे, देखिए डुअल में जो ना मिनिमम का डुअल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम का डुअल हो जाएगा मैक्सिमम बी इनवर्स बाई, और ए इनवर्स वाई लेस देन सी डैश। किस तरह से देखिए, आप इसी फॉर्म को लिख लीजिए, तो पहली फॉर्म हम इसमें बनाएंगे, यानी कि लिखेंगे देखिए मैक्सिमम जेड डी बराबर बी इनवर्स खड़ा है तो ऐसा कर देंगे ऐसे, ये 7 4 -10 7 2, ठीक है, ये लिटा का ऐसे लिख दिया। और फिर जो हमारी वाई है, वाई क्या लिखेंगे, देखिए कैपिटल एक्स क्या था x1 x2 x3, तो वाई क्या हो जाएगा y1 y2, देखिए 1 2 3 4 5 5 कांस्टेंट है इसमें, तो हम 5 वेरिएबल बनाएंगे वाई के, तो क्या ले लेंगे y1 y2 y3 y4 y5। तो क्या हो जाएगा हमारे मैक्सिमम की जेड की वैल्यू, मैंने आपको बताया है कॉलम की
रो की गुणा कॉलम में होती है ऐसे करके मैट्रिक्स में। देखिए 7/1 4/2 प्लस 4/2 -10 की ये इसमें गुणा होगा तो -10/3 प्लस 7/4 प्लस 2/5। तो मैक्सिमम जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये मिनिमम से मैंने मैक्सिमम में चेंज करते डुअल उल्टा हो जाता है उसका बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब इसमें ए इनवर्स हमारा इस तरह है ना, तो उसका ए इनवर्स का लिखेंगे, फिर वाई की मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, मतलब वाई की मल्टीप्लाई करके फिर लेस देन सी डैश लिख देंगे। देखिए किस तरह से करेंगे उसको। अब इसको ऐसे लिखो घुमा के, या फिर मैं अब कैसे लिखो, देखिए ऐसे है ना, ये 3 6 7 1 लिखूँ, 3 6 7 1 4, यानी मैंने इसको इस वाली रो को उसको मतलब इस वाले कॉलम को ऊपर रो लिख दिया, पहली रो बना दिया। फिर इसको 5 1 2 -2 7 और 4 3 -1 5 -2, ठीक है जी। और फिर हम वाई की वैल्यू लिखेंगे, वाई तो वाई क्या, y1 y2 y3 y4 y4 और y5 लेस देन किससे है, सी इनवर्स, जो सी की वैल्यू थी ना, ये सी है ना, सी को पलट के ऐसे खड़ी करके लिख दो इसको, यानी 3 -2 4। अब इसको सॉल्व करो, यानी इसकी गुणा किस में होगी, कॉलम में होगी, रो की गुणा कॉलम में। तो देखिए 3y1 प्लस 6y2 प्लस 7y3 प्लस y4 प्लस 4y5, यानी रो की किस में होगी, कॉलम में गुणा हो गई, किस हो जाए लेस देन 3 पहले लेंगे ये। फिर y1 इसकी वाली इस वाली रो की कॉलम में करो तो हो जाएगी 5y1 प्लस y2 वन का कोफिशिएंट, तो मतलब कोफिशिएंट वन करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर, 2y3 माइनस 2y4 प्लस 7y5 लेस देन -2, y5 4y1 3y2 माइनस y3 प्लस 5y4 माइनस 2y5 लेस देन किस हो जाएगा 4 से। इसको ऑप से कर लो और मतलब से कर लो, तो सिमिलरली मैक्सिमम जेड का है। अब यानी उस फॉर्म में लिख लो बढ़िया से लिख कर। तो देखिए क्या वैल्यू थी यहाँ पे, उसकी जो वैल्यू आई थी 7y1 प्लस 4y2 माइनस 10y3 प्लस 7y4 प्लस 2y5। तो फिर हमारी कंस्टेंट इक्वेशन क्या हो जाएंगे, हमारी 3 जो कंस्टेंट इक्वेशन आई थी लिख दो उनको यहाँ पे, हम सब्जेक्ट 2 करके लिख दो, सब्जेक्ट 2 3y1 प्लस 6y2 प्लस 7y3 प्लस y4 4y6 लेस देन 2। और देखिए ये माइनस में है ना, माइनस, अगर मैं इसमें सारे माइनस की मल्टीप्लाई कर दूँ है ना, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, नहीं ग्रेटर देन वाला साइन हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगी, तब है ना सब माइनस की मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्योंकि इधर माइनस में नहीं छोड़नी कोई भी लास्ट में जाकर डोल बनाते वक्त। -y1 4y2 माइनस 2y3 प्लस के 2y4 माइनस 7y5 और ग्रेटर देन 2 4y1 प्लस 3y2 माइनस y3 प्लस 5y4 माइनस 2y5 लेस देन 4। बाद में लिख देंगे क्या, y1 y2 y3 y4 y5 ग्रेटर देन 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 12 का ये एग्जाम्पल नंबर 2 लिया, एग्जाम्पल नंबर 12 को अब मैं केवल मुँह से बता के समझा रहा हूँ ऐसे ही बिना लिखवाए, जल्दी जल्दी से इसको गौर करना हो आप, क्योंकि अभी 6 एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल हम केवल सॉल्व कर रहे हैं ना, लॉन्ग मेथड से, जो मैं समझा रहा हूँ आपको है ना, लेकिन जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गए ना उनको हम केवल शॉर्ट मेथड से करेंगे जल्दी, क्योंकि हमें जो ना जल्दी भी सीखनी है इसमें और लंबे वाले भी सीखनी है, क्योंकि हम दोनों को यूज़ करेंगे, बताऊँगा मैं आपको किस तरह से बता दूँगा मैं आपको। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में कंस्टेंट इक्वेशन दे रखे हैं, इधर रखे हैं मैं 3 इक्वेशन, ग्रेटर देन में ये लेस देन में है ना, और मिनिमम वाले लेस देन में नहीं होनी चाहिए, सारे ग्रेटर देन में होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम वाले में ये वाले होते हैं, ये वाला साइन होता है मिनिमम वाले में, और मैक्सिमम होता तो ये वाला हो जाता सारे क्वेश्चन में, लेकिन अब यहाँ मिनिमम में तो सारे क्वेश्चन में ग्रेटर देन वाला साइन होता। तो देखिए -2 कर लेंगे, -2x1 माइनस माइनस का कुछ आएगा प्लस x2 ग्रेटर देन -6। मैट्रिक्स फॉर्म बना ली मैंने सर, मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए 10 और 20 आ गए हमारे c, और x1 x2 हमारे दो वेरिएबल यूज़ करें, तो सी एक्स के बराबर आ गई। अब देखिए ये हमारी वैल्यू यहाँ से देखिए 3 इसका कोफिशिएंट x1 का 3, यहाँ x2 का 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ -2, यहाँ 1, और x1 x2 हमारे वेरिएबल है, ग्रेटर देन किससे हैं 8 6 8 क्या है यहाँ पे, ये 8 है, ये भी यहाँ पर 8 और ये -6। तो ये कैसी फॉर्म है, ये ax
ए एक्स ग्रेटर देन बी, है ना, ये फॉर्म है, ये ए है, ये एक्स है ग्रेटर देन फिर सो है। सी का मान कितना आ गया हमारा ये, क्योंकि सी एक्स के बराबर, ये फॉर्म किसकी थी, सी एक्स की, ये एक्स बराबर ग्रेटर देन बी है, तो सी की फॉर्म क्या है, सी तो हमारा ये है, ए क्या है हमारा, ए ये है, और बी क्या हमारा, बी ये है, और एक्स हमारा ये है, ये आपको तो पता ही है, क्योंकि एक्स तो एक्स होना, एक्स तो ये इनका कॉलम होगा। तो डोल ऑफ एव एल पी पी हमने इनकी वैल्यू निकाल ली। डोल के लिए क्या होता है, मैक्सिमम जेड बराबर बी इनवर्स बाई एंड ए इनवर्स बाई लेस देन होता है सी डैश से। तो वही लिख लेंगे, देखिए मैक्सिमम जेड डैश बराबर जो खड़ी हुई कॉलम था, यानी ये जो ये वाली कॉलम होती है, जो ये प्राइस वेक्टर वाली कॉलम, प्राइस वेक्टर कहते हैं, जो प्राइस वेक्टर वाली होती है उसको लिटा के लिख लेंगे, यानी कि उसको बेल कॉलम था उसको रो बना के लिख लेंगे, y1 y2 y3 लिख लेंगे, क्योंकि हमने जितने जितने यहाँ पे 1 2 3 जितने यहाँ पे वो होंगे ना हमारे एलिमेंट होंगे, है ना, उतने ही हमारे वेरिएबल हो जाएंगे, फिर वेरिएबल लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि उनकी मल्टीप्लाई करनी होती है ना उसमें। तो देखिए 18 तक क्या होता है, देखिए कॉलम की मल्टीप्लाई, सॉरी रो की मल्टीप्लाई नीचे ऐसे कॉलम होती है उल्टी ओर से, है ना, तो 18 गुणा y1 प्लस 8 गुणा y2 प्लस माइनस 6 गुणा y3, तो ठीक है लिख लोगे। फिर एंड करके इसी के मतलब इस प्रोसीजर से करना, जो डोल के लिए प्रोसीजर बता रखा ना यहाँ पे, इसी प्रोसीजर से यहाँ पे सॉल्व करते चले जाओ कि 3 1 माइनस 2 2, यानी उल्टे लिख लोगे। कौन सी हमने ये वाली इसको उल्टा लिख लिया, यानी कि 3 1 माइनस 2 को हमने रो बना दी, और 2 3 दूसरी रो बना दी हमने, 2 3 1, तो 2 3 1 दूसरी रो बना दी, y1 y2 लेस देन हो जाएंगे, सही है 10 और 20 से, और 3y1 मतलब इसकी गुणा फिर इसमें कर लो, सेम ऐसे लिख लो। फिर डुअल क्या हो जाएगा, डुअल हमारा फिर ये हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है इसमें, ये डुअल हो गया। अब अगला अगला वो टॉपिक सिखाता हूँ मैं इसमें। देखिए अब हमने एग्जांपल 2 करे जिसमें हमारे केवल ये साइन में चेंज हुए, लेकिन अब ऐसे होंगे जिनमें कुछ उसमें एक इक्वेशन इक्वल में होगी, किसी में अनरिस्ट्रिक्टेड दे रखी होगी, तो हर तरीके के सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको मैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारी ये वाली क्वेश्चन जो ना, ये वाली क्वेश्चन ये किसमें दे रखी है हमारी, ये हमारी दे रखी है बराबर में। अब इसको सिखाता हूँ कैसे करनी है। अब ये देखिए मैंने सवाल को लिख लिया, हमारी ये कंस्टेंट इक्वेशन दे रखी है 2, एग्जाम्पल नंबर 4 में। अब आप एक बात मुझे बताइए, कोई भी साइन अगर इक्वल को होता है ना, कोई भी साइन कोई इक्वल होता है, तो उस साइन के अंदर 2 चीज़ छुपी होती हैं। क्या छुपी होती हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, है ना, ये दोनों चीज़ें छुपी हुई हैं, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। कोई चीज़ मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं क्या कहूँ, जैसे कि ये पेन लीजिए आप, ये पेन इससे छोटा है ना, और दूसरे स्टेटमेंट कहूँ कि ये पेन बड़ा है ये छोटा है, तो मतलब मैंने देखो दो मैंने अलग अलग तरीक़ा से, जैसे इसके लिए कहा कि ये बड़ा है ये छोटा है, और फिर मैंने कहा कि ये छोटा है ये बड़ा है ना, तो यानी कि मैं एक तरीके भी कह सकता हूँ दोनों बराबर है ना, एक तरीके से। तो देखिए तो इसमें यही क्वेश्चन हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यानी हम एक क्वेश्चन को तोड़ लेंगे, क्या लिख लेंगे इसमें कर, जो मेरा कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है, देखिए 4x1 + 3x2 + x3। पहले एक बार तो देखिए मैक्सिमम के लिए तो पहले हम पहली क्वेश्चन में तोड़ लेंगे इसे, लेस देन। और एक बात और ध्यान रखें, यहाँ मैक्सिमम में है ना, तो आपकी बार सारी कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन किसमें बनानी है, हमें लेस देन में बनानी है। पहले हमारा मिनिमम था तो हमने सारी ग्रेटर देन में बनाई थी, लेकिन हम लेस देन में बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैंने एक इक्वेशन में जो इक्वल वाला साइन है पहले एक बार इसमें तोड़ लिया, फिर इसी के साइन को 3x2 + x3 इसको फिर ग्रेटर देन 6 में, यानी एक पहली क्वेश्चन को मैंने लेस देन और मतलब ग्रेटर देन वाले साइन में तोड़ लिया। फिर उसी तरीके से x1 2x2 5x3 लेस देन 4 और x1 + 2x2 + 5x3 ग्रेटर देन 4, तो तोड़ लिया मैंने, फिर लिख देंगे यहाँ पे। अब फिर और देखिए, अब और करिए, आगे को सॉल्व करूँगा इन क्वेश्चन को मैं। 4x1 मैंने क्या कहा, अब सारी क्वेश्चन को हमें लेस देन वाले साइन में बनाना है, तो ग्रेटर देन वाली साइन वाले इनको भी लेस देन बनाना है, तो क्या करेंगे, देखिए 3x2 + x3, ये तो ऑलरेडी लेस देन वाले साइन में है तो ठीक है वो तो, 4x1 - 3x2 - x3 लेस देन -6, ठीक है। इस वाली क्वेश्चन को भी मैंने लेस देन वाले साइन में बना दिया -2 करके। फिर तीसरी क्वेश्चन पाओ 3, देखिए x1 2x2 + 5x3 लेस देन 4, लेकिन अगली वाली ग्रेटर में तो उसको लेस देन बनाने क्या करेंगे, -2 कर लेंगे, -2x2 और -x3 लेस देन -4। यहाँ तक आ गई, और क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, x1 x2 x3 ग्रेटर देन 0। अब हमारा अगला प्रोसीजर क्या होगा, अगला प्रोसीजर होगा ये भाई कि यहाँ से हम अपना अगले प्रोसीजर में मतलब मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे इसके। देखिए अब लिखेंगे हम मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एवब LPP। जैसे भी क्या करेंगे, मैक्सिमम जेड बराबर क्या दे रखा है, 2x1 + 3x2, यानी कि 2
आप ये मत लिखिए, आप सीधे कोफिशिएंट लिखो मैंने के 2 3 1 2 3 1। और हमारी वैल्यू क्या है, x1 x2 x3 तक है, यानी कि x1 x2 x3 x1 x2 x3। अब हमारे जो कंस्ट्रक्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, एंड हमारी वो है इक्वेशन, अब इनको तोड़ लीजिए पहले, 4 है ना, देखिए 4 3 1 -4 -3 -1 1 2 5 -1 -2 -5 x1 x2 x3। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे देख लीजिए सेम है भी, तो लेस देन किससे है, ये लेस देन है ये इससे, 6 -6 4 -4। यहाँ तक करने के बाद सो हेयर हमें यहाँ पे कहाँ क्या क्या चीज़ मिली हमें यहाँ पे, देखिए सी की वैल्यू क्या आ गई 2 3 -1, और ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए की वैल्यू आ गई हमारी 4 3 1 -1 5 -5 -3 2 -2 -4 1 -1। बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे 6 -6 4 -4। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे हम डुअल ऑफ एबव एलपीपी, डुअल ऑफ एबव एलपीपी। डुअल कैसे लिखोगे कि मैक्सिमम में था वहाँ पे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे मिनिमम जेड डी बराबर बी इनवर्स बाई ए इनवर्स बाई एस टी जेड, ये सब्जेक्ट टू लेस। अब देखिए मिनिमम जेड बराबर बी डैश बाई, और मिनिमम क्या होता है, ग्रेटर देन वाले साइन होता है तो सी डैश, यानी डुअल लिखोगा ये इसका। ठीक है, आप बाकी समझदार हैं, आप खुद भी समझते हैं कि मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा। तो देखिए मिनिमम जेड डी बराबर बी इनवर्स, बी इनवर्स क्या है हमारा 6 -4 6, इसको मतलब देखिए वो पहले ऐसा था, मतलब कॉलम वाले उसमें था, तो उसको रो वाले उसमें लिख लेंगे अब हम इसको। एक चीज़ और लिखने भूल गए हम यहाँ पे, क्या कि बराबर सी एक्स, यानी सी एक्स वाली फॉर्म है ना, और खाली दोगे ए एक्स लेस देन बी, ये वाली फॉर्म लिख दोगे, जब भी तो हम यहाँ से कंपेयर करके आ लेंगे कि ये ए है, ये एक्स है, ये बी है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, अब हम इसको जो हमारी ये वाली है इसको लिटा के लिख लो, यानी कि 6 -6 4 -4 और बी। अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे बड़ी मतलब ये पार्ट आता है कि जो y की वैल्यू है ना, y क्या लेंगे हम यहाँ पे, क्या हम लेंगे y1 y2 y3 y4, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू कहाँ तक थी, x3 तक थी ना, तो अगले उसमें अभी जो है ना x3 तक रखनी है, x3 तक रखनी है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, लेकिन यहाँ तो y4 तक बात पहुँच रही है। उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा इक्वल साइन आता है उसकी वजह से बात पहुँच रही है, सारे इक्वल वाले साइन की वजह से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सॉरी एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलती कर दी यहाँ पे, एक चीज़ से नहीं सही है, देखो अभी तो सब कुछ सही है यहाँ पे। हाँ, मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखो एक इक्वेशन दो इक्वेशन, तो यहाँ दो इक्वेशन है, तो जो हम डुअल बनाएंगे ना, डुअल बनाते वक्त भी हमारे पास केवल दो ही वेरिएबल होने चाहिए वहाँ पे, यानी कि y1 और y2, ना कि वहाँ ज़्यादा होने चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो ये इक्वल वाली कंडीशन आती है ना, कहीं भी इक्वल वाली कंडीशन आती है जब, तो उसके लिए हम तोड़ लेते हैं इसको कि y1 डैश y1 डबल डैश y2 डैश y2 डबल डैश, तो y1 डबल डैश है ना। अब गुणा कर लो इसकी, यानी कि देखिए 6 y1 डैश -6 y1 डबल डैश प्लस 4 y2 सिंगल डैश -4 y2 डबल डैश। ये हमारी वो जो ये हमारी वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया अब इसमें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे मिनिमम जेड डैश। उसके बाद क्या बनानी होती है हमें, ये वाली, यानी ए इनवर्स को लिख लो। अब जो हमारी ए इनवर्स की वैल्यू थी उसको लिख लो, 4 -4 एक ये कॉलम वाली, तो इसको रो बना के लिख लो। तो लिखो बनाकर इसको 4 -4 1 -1 3 -3 2 -2 प्लस का 1 माइनस का 1 5 और ये -5, और यहाँ से गुणा कर लेंगे इसमें y1 डैश y1 डबल डैश y2 डैश y2 डबल डैश ग्रेटर देन 2 3 1। जो हमारे सी डैश की वैल्यू होती है ना, सी डैश की वैल्यू कौन सी थी हमारी, ये थी ना कि 2 3 1 की थी, रो वाली फॉर्म में थी, लेकिन हमने यहाँ पे कॉलम वाली फॉर्म में लिख दी यहाँ पे, क्योंकि सी डैश का डैश का मतलब होता है उल्टा ही, तो डैश का मतलब है ना। तो कर ही दीजिए गुणा, देखिए
और रो की गुणा कॉलम में होती है। तो y4 y1 डैश माइनस 4 y1 डबल डैश प्लस y2 डैश माइनस y2 डबल डैश ग्रेटर देन टू ये सब कुछ ऐसे लिख लो। फिर 3 y1 डैश माइनस 3 y डबल डैश प्लस 2 y2 डैश माइनस 2 y2 डबल डैश ग्रेटर देन 3 y1 डैश y1 डबल डैश y2 डैश y डैश माइनस y2 डबल डैश ग्रेटर देन 1। तो लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि जो हमारी देखिए जो हमारी ये वाली वैल्यू है ना, इन वाली वैल्यू को और किस तरह से लिख सकते हैं इसको, वैल्यू को हम और लिख सकते हैं इसको 4 y डैश माइनस y1 डबल डैश प्लस 1 y2 डैश माइनस y2 डबल डैश ग्रेटर देन 2 3 y1 डैश माइनस y2 डबल डैश, यानी 3 कॉमन ले लो यहाँ से, ऐसे यहाँ 2 कॉमन ले लो, y2 डैश माइनस y2 डबल डैश, ऐसे ही यहाँ से 1 लोगे तो y1 डैश माइनस y2 डबल डैश y1 5 y2 डैश y2 डबल डैश ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे लिख दो कि y1 डैश y2 डबल डैश सॉरी y1 डबल डैश y2 डैश y2 डबल डैश ग्रेटर देन 0। और हमने एक बात आप तो जानते ही हैं कि y1 को हम क्या कर लेते हैं, y1 सिंगल डैश y1 डबल डैश और y2 को y2 सिंगल डैश y2 डबल डैश, तो ये तीन ये लिख लेते हैं। तो फिर क्या कर देंगे इसको, अब जब इसको ये लिख लेते हैं तो हम जो हमारी ये वाली कंडीशन है मिनिमम जेड डैश वाली, तो मिनिमम जेड डैश वाली को तो लिख सकते हैं माइनस कि मिनिमम जेड डैश बराबर 6 y1 सिंगल डैश y1 डबल डैश 4 y2 सिंगल डैश y2 डबल डैश, तो सुन 6 y1 प्लस 4 y2। और जो कंस्ट्रक्ट इक्वेशन है उनको भी लिख लो ऐसे ही कि सब्जेक्ट टू 4y1 प्लस y2 ग्रेटर देन 2 3y1 प्लस 2y2 ग्रेटर देन 3 और y1 प्लस 5y2 ग्रेटर देन 1 लिख दो। y1 और y2 लेस देन ग्रेटर देन 2, ये हमारा डुअल प्रॉब्लम यानी डुअल होगी हमारी ये वाली यहाँ से। तो ये हो गई। और एग्जाम्पल 3 समझा देता हूँ मैं इसी में ऐसे ही, देखिए जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारी प्रॉब्लम दे रखी है। यहाँ ये मिनिमम वाले तो यहाँ ग्रेटर देन वाला साइन, ये लेस देन वाला साइन और ये हमारा इक्वल वाला साइन। ठीक है, तो देखिए जो ग्रेटर देन वाला साइन है उसको तो कुछ छेड़छाड़ करेंगे ही, उसमें तो लिख दिया हमने। जो लेस देन वाला साइन है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जो इक्वल वाला साइन है पहले उसे आप ग्रेटर देन में तोड़ोगे फिर लेस देन में तोड़ोगे, दोनों तोड़ ली दो इक्वेशन यानी इक्वल वाली से जब तोड़ ली तो ग्रेटर देन वाले साइन में तो कुछ चेंजेस करेंगे ही नहीं क्योंकि मिनिमम वाले तो ग्रेटर देन छोड़ देंगे ऐसे ही। लेकिन जो लेस देन वाले उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उससे भी ग्रेटर देन में चेंज करना होता है हमें, है ना। कैनोनिकल फॉर्म बना दिए ना हम तो पहले, मैंने आपको बुक में बता भी दिया था एक बार पहले भी वो। तो फिर इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म लिख ली, फिर सी बी की वैल्यू सी ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के। फिर डुअल के लिए फिर मैक्सिमम जेड टी बराबर बी इनवर्स बाई। और एक बात देखिए यहाँ पे, यहाँ इक्वल कौन से में था, हाँ मैं एक सवाल में एक चीज़ और भूल गया, जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 करवाया है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, तो इसमें आप लास्ट में क्या लिखोगे, आप यहाँ पे देखिए जो हमारी इक्वेशन थी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशन बराबर का साइन था ना। तो जब आप इस सवाल को पूरा कंप्लीट कर लोगे ना, है ना, यहाँ तक आप सब कुछ कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट टाइम पर आपको क्या लिखना है कि ये लिखना है कि y1 y2 ग्रेटर देन 0 है, लिखना है वेयर y1 y2 आर अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, ये बात लिखनी है लास्ट में जाके इसमें, बाकी सब कुछ ऐसे सॉल्व कर लेना है आपको। तो उसी तरीके से देखिए 14 सवाल को करते जा रहे हैं, 14 सवाल को आप करते गए, डुअल फॉर्म लिख ली। यहाँ पे हमारा जो ना कौन सी क्वेश्चन में था, तीसरे नंबर की क्वेश्चन में इक्वल टू वाला साइन था, है ना। तो देखो हमने y को ऐसे लिखा, y1 y2 को ऐसे लिख लिया। तीसरी क्वेश्चन में हमारा इक्वल वाला साइन है ना, इक्वल वाला तीसरी क्वेश्चन में है ना, तो यानी कि y देखिए पहली क्वेश्चन दूसरी क्वेश्चन, यानी मान लीजिए ये y1 है ये y2 है पहली क्वेश्चन है, ये y3 है, तो तीसरी क्वेश्चन में वो है बराबर वाला साइन। तो
तो तीसरी इक्वेशन में यानी तीसरे वेरिएबल को यानी कि y3 को y3 सिंगल डैश y3 डबल डैश में तोड़ लेंगे हम इसको। तो पूरे सब सारे सवालों में से तोड़ लेना है इसको, और बाद में जाकर क्या कर देंगे हम, बाद में जाकर देख देंगे कि जब समय टूट जाएगा ना y1 y2, लेकिन y3 टूटा पड़ा है, तो y3 को कॉमन लेके मतलब कोष्टक में चेंज करके उसको लिख देंगे कि हेयर y3 बराबर y3 सिंगल डैश y3 डबल डैश, लिख दोगे ये चीज़, फिर y3 आ जाएगा इन सबकी जगह यहाँ पर y3, और डुअल इज फिर डुअल लिख देंगे इसका ऐसे ही डुअल लिखने के बाद। लेकिन लास्ट टाइम पे हम एक चीज़ और कर देंगे यहाँ पे, और हाँ एक बात को ध्यान रखना, लास्ट टाइम पे यहाँ पे कोई भी इक्वेशन माइनस में नहीं छोड़नी है। अगर माइनस में है तो भले ही साइंस चेंज करके लिख दो, लेकिन उसको यहाँ प्लस बना कर लिखो साइड में लास्ट में जाके, और बाद में लिख देंगे कि y1 y2 ग्रेटर देन 0। लेकिन कौन सी इक्वेशन थी, कौन सी रो थी हमारी जिसमें बराबर था, तीसरी में थे ना, तो लिख देंगे y3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 और 6। एक नई टाइप और होगी, जैसे कि एग्जाम्पल 4 तक हो गया। फिर आप देखिए एग्जाम्पल 5, देखिए एग्जाम्पल 5 में क्या है, पहली कंस्ट्रेंट इक्वेशन दे रखी है इक्वल में, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड दे रखी है लेस देन है, ये इक्वल में ये ग्रेटर में दे रखी है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। अभी हमें शुरू में लिख दिया कि x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो देखिए इस सवाल को किस तरह से करेंगे अब हम, देखिए पहला सवाल को उतार लेता हूँ मैं जल्दी। देखिए मैंने सवाल को तो उतार लिया यहाँ पे, x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड दे रखा है ना, और यहाँ पे ये पहली क्वेश्चन में इक्वल में दे रखा है। तो प्रोसीजर देखते हैं किस तरह से चेंज करेंगे, जल्दी कर देता हूँ मैं सवाल को। x1 3 x2 4 x3 ये इक्वल में दे रखा, तो इसे लेस देन और इक्वल टू वाले साइन में तोड़ेंगे। पहला तो हम मिनिमम है, मिनिमम दे रखा है ना, तो पहले देखिए हम पहले मैंने इक्वल टू वाले साइन में तोड़ लिया, और इसी इक्वेशन को मैंने कि अब इक्वेशन को मैंने तोड़ लिया किस में, इक्वेशन को तोड़ लिया मैंने अब यहाँ पे 3x2 4x3 लेस देन में तोड़ लिया और इक्वल टू में तोड़ लिया, और ये x2 लेस देन 3 और 2x2 माइनस x3 ग्रेटर देन 4 ये लिख लिया। अब अगली क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 3x2 सबको हम क्या बना लेंगे, मिनिमम है तो हम ग्रेटर देन वाले साइन में बनानी है सारी की सारी, तो क्या करेंगे माइनस 4x3 यहाँ तो ग्रेटर देन साइन में ही है, माइनस प्लस 3x2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना 4x3, ये ग्रेटर ये भी ग्रेटर देन साइन में हो जाएगी, तब -5 हो जाएगा इधर। जब माइनस से गुणा कर लेना तो ये ग्रेटर देन साइन में हो जाएगी, यहाँ -1 हो जाएगा। अब ये लेस देन साइन है, ये भी ग्रेटर में चेंज करना है, तो -x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन साइन, लेकिन यहाँ -3 हो जाएगा, नीचे वाली ग्रेटर देन साइन में है ही ऑलरेडी। जब ये हो जाएगा और हमारे क्या हो जाएगी, अब लिख लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एबव LPP। एक चीज़ का ध्यान रखो अब यहाँ पे, एक चीज़ का और ध्यान, यहाँ पे दिखा रखा है x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड, मैंने एक गलती और कर दी अभी यहाँ पे, गलती क्या मतलब भूल गया मैं वो, एक चीज़ और लिखनी है आपको। अब लिखना है कि मिनिमम जेड, पहले इसी को सॉल्व किया अभी, मिनिमम जेड बराबर x1 प्लस 2x2, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड है ना, तो करेंगे देखिए x1 प्लस 2x2 प्लस अब x3 को x3 माइनस x3 सिंगल डैश और डबल डैश, इसमें इसको तोड़ लेंगे, यानी क्या कर लेंगे x3 को x3 सिंगल डैश माइनस x3 डबल डैश में तोड़ लो, और बाकी लिख दो सबको ऐसे इक्वेशन को फिर जल्दी कि x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3 डैश माइनस 4x3 डबल डैश ग्रेटर देन 5, माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 डैश माइनस माइनस प्लस 4x3 डबल डैश ग्रेटर देन -5, माइनस x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन -3 और 2x1 माइनस x3 डैश प्लस x3 डबल डैश ग्रेटर देन 4। यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ तक लिख जाएगी आपकी, यहाँ तक तो कर ही लोगे आप। अब लिखना है यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एबव LPP। तो लिखेंगे अब मिनिमम जेड बराबर 1 2 1 -1, देखिए कोफिशिएंट लिख लोगे ना, कोफिशिएंट तो यहाँ पे है ना, और यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पे x1 x2 x3 डैश और x3 डबल डैश बराबर CX के बराबर है, यानी ये C है ये X है, CX के बराबर है। और सच देंगे सब्जेक्ट टू क्या होता है हमारा, देखिए 1 -3 4 -4, कोफिशिएंट तो लिख देते हैं, कोफिशिएंट लिख लो, कोफिशिएंट -1 3 -4 4
-1 2 0 0 1 -1 2 0 और ये हमारे ऐसे ही x1 x2 x3 डैश और x3 डबल डैश ग्रेटर देन 5 -5 3 और ये 4। ठीक है, ये माइनस में थे तो ये क्या हो जाएगी हमारी ए एक्स ग्रेटर देन बी, ये वाली तो फॉर्म होगी। अब हेयर यहाँ से क्या क्या मिला, ये सी होगी, ये ए वाली वैल्यू, ये बी की वैल्यू। तो अब इसको ऐसे लिख लेंगे कि हेयर सी बराबर 1 1 1 -1 कॉमन जरूर लगा देना मैं ध्यान से, क्योंकि फिर पता ही क्या लग पाएगा, फिर कॉमन लगाओगे तो ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पे कि 1, सॉरी प्लस के 1 यहाँ पे, तो यहाँ माइनस के 1, ये माइनस, यहाँ 0 और ये -3 3 2, ये भी 2 यहाँ पे 4 -4 0 -1 -4 4 0 1 बी बराबर 5 -5 -3 और 4 डुअल ऑफ एबव एल बी बी। डुअल लिखोगे तो डुअल क्या हो जाएगा, देखिए मिनिमम वाला था तब मैक्सिमम में चेंज करना है, यानी कि मैक्सिमम जेड डी बराबर बी इनवर्स बाई एंड ए इनवर्स बाई लेस देन सी डैश। मैक्सिमम में लेस देन वाला होता है ना, तो देखिए मैक्सिमम जेड डी बराबर 5 -5 बी की वैल्यू को तो उल्टा उल्टा कर लिख लेंगे इसको -3 4। अब एक बात देखिए, अब वहाँ पे कौन सी इक्वेशन थी हमारी, यहाँ पे देखिए कौन सी इक्वेशन थी जो इक्वल में थी, y1 वाली इक्वेशन थी ना जो इक्वल में थी, है ना। तो हमारी जो y1 वाली इक्वेशन में उसमें थी ना, तो उसको तो तोड़ लो यहाँ पे y1 डैश y2 डबल डैश, जो y में आता है डुअल में चेंज कर, डुअल में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो वहाँ इक्वेशन थी, जो वहाँ इक्वल थी वो यहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड वाली साइन में बन जाएगी, है ना। जो अनरिस्ट्रिक्टेड थी वो यहाँ पे इक्वल वाली में बन जाएगी। तो देखिए इसको ऐसे लिख लो y2 y3, नॉर्मली ऐसे लिख लो, इसको लिख लिया। अब कर लो इसकी गुणा कि 5 इसे रो की गुणा कॉलम होगी ना, तो देखिए 5 y1 डैश -5 y1 डबल डैश y1, ये भी y1 डबल डैश -3 y2 + 4 y3। तो होगी अब मैक्सिमम जेड की वैल्यू। उसके बाद क्या बनाएंगे हम, उसके बाद लिख लेंगे हम इसको घुमा कर, यानी कि 1 -1 -1 तो हमारी रो बन जाएगी पहली, तो 1 -1 0 और -3 3 2 2, ये -1 ये 1 ये 0 ये 0 -4 ये 4 ये 4 ये -4 y1 सिंगल डैश y1 डबल डैश y2 y3 लेस देन 1 1 1 -1, यानी हमने ये वाली सी को जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है जी, यहाँ देखने के बाद अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, रो की कॉलम में रो की कॉलम में रो की कॉलम में रो की कॉलम में, तो करो y1 डैश माइनस y1 डबल डैश माइनस y2 + 0 y3 लेस देन इस वाले 1 से, तो -y3 1 डैश +3 y1 डबल डैश +2 y2 +2 y4 लेस देन 1 +4 0 y3 y4 लेस देन -y1 डैश +y4 डबल डैश +0 y3 +y4 लेस देन -1 y1 -y2 लेस देन 1। अब देखिए y1 अब इसको y1 डैश -y1 डैश को तो y1 लिख लूँगा मैं डायरेक्ट ही, है ना। यहाँ 0 y3 है और -y2 है, तो लेस देन 1 हो गया। यानी जहाँ भी आप देखिए इस तरह से दे रखा है, यानी कि देखो -3 1 डैश +3 y2 1 डैश, पहले माइनस कॉमन लेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा y1 डैश माइनस y1 डबल डैश y1 डैश की मतलब क्या वैल्यू, x की वैल्यू थी y1 की केवल, तो -3 y1। तो इस तरह से, ठीक है ना। तो उसको तो आप जानते ही हो, आप तो पढ़े लिखे हो, बीएससी कर रहे हो। 2y2 + 2y3 लेस देन 1 4y1 माइनस y3 लेस देन 1 -4y1 + y3 लेस देन -1। और लास्ट में जाके क्या करेंगे, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी कि हम क्या करते हैं इसमें। पर जैसे ये वाली यहाँ पे आगे माइनस में आ गई ना, लेकिन इसको इधर माइनस में नहीं छोड़ेंगे, अब हम किसी को भी सबको प्लस में करके लिख देंगे, भले ही साइन चेंज हो जाए, कोई दिक्कत ना है ना।
तो अगली इसमें पॉइंट जो पहले है इसमें, या फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो डायरेक्ट यहीं पे। चलो अगले पेज पे लिख देता हूँ उसको जल्दी से मैं। देखिए 4 1 माइनस 4 2 y1 माइनस y2 लेस देन 1 माइनस 3 y1 2 y2 प्लस 2 y3 लेस देन 1। ये चीज़ देखिए अगले पेज पे, फिर मैं कुछ वो लिख दूंगा फिर अलग से, या फिर अगले पेज पर लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर। अब इक्वल जो इक्वल ये तो इक्वेशन ऐसी कैसी रहेगी कि लेस देन 1, लेकिन इस वाली क्वेश्चन में माइनस है ना, तो जब माइनस को मैं इसे माइनस के इंटू कर दूंगा तो ये माइनस ये प्लस, लेकिन ये साइन भी ग्रेटर देन वाले साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो देखिए ऐसे हो जाएगा फिर ये कि 4y1 माइनस y3 लेस देन 1, यहाँ हो जाएगा 4y1 माइनस y3 ग्रेटर देन 1। लिखेंगे सो 12 ऑफ 12 क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम ZD बराबर हो जाएगा 5, जहाँ y1 डैश माइनस y2 डबल डैश था ना, उसके जगह y1 लिख लोगे फिर डायरेक्ट 3y2 4y3। और एक बात देखिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट टू y1 माइनस y2 लेस देन 1 3y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 लेस देन 1। अब आप ये जा देखो, ये इक्वेशन यहाँ तो लेस देन में, यहाँ ग्रेटर देन में है, तो सेम इक्वेशन है ना, तो इसको लिख दोगे बाद में 4y1 माइनस y3 इक्वल टू 1। अब आपने एक बात गौर क्या करी, देखिए जो यहाँ साइन x3 इज अनरिस्ट्रिक्ट था ना, यानी x3 यानी कि x3 से अनरिस्ट्रिक्ट था, तो यहाँ जाकर x3 यानी कि 1 2 3 तीसरे नंबर की इक्वल में आ गई इक्वेशन, है ना। और यहाँ जो यहाँ था देखो, यहाँ क्या लिखा था कि x यानी जो पहली वाली क्वेश्चन में थी बराबर में था ना, बराबर में पहली क्वेश्चन है ना, तो अब यहाँ क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख दिए हम कि y2 और y3 तो ग्रेटर देन 0, और यहाँ लिख देंगे y1 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, या फिर दो केवल अनरिस्ट्रिक्टेड। जो यहाँ देखिए मैं एक साफ साफ बता दूँ, साफ साफ सुनो, जो यहाँ x3 से अनरिस्ट्रिक्टेड था ना यहाँ पे, है ना, तो यहाँ x3 वाली क्वेश्चन क्या हो गया, तीसरे नंबर की क्वेश्चन इक्वल में आ गई। जो यहाँ इक्वल में थी, जो पहली क्वेश्चन यहाँ इक्वल में थी, वो लिख देंगे कि यहाँ पे y3 से अनरिस्ट्रिक्टेड। ये हमारा आंसर है, ये हमारा डुअल है, ये हमारा डुअल प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 और बता देता हूँ मैं आपको जल्दी इसी में। देखिए मैक्सिमम जेड की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड, लेकिन इक्वल में कोई साइन नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो केवल यहाँ से शुरू में क्या लिख चलेंगे, यहाँ पे x3 से अनरिस्ट्रिक्टेड है तो यहाँ पे x3 को हम तोड़ लेंगे पहले से ही, x3 को तोड़ लेंगे तो साइन में जो साइन में चेंज होने से मैक्सिमम है तो हम मिनिमम बनाने के लिए साइन में माइनस कर लेंगे, बाकी सब कैसे सॉल्व करेंगे x1 x2 x3 को तोड़ तोड़ के चलेंगे आगे जाके। डोल के टाइम पे y1 y2 रह जाएंगे केवल हमारे, क्यों y1 y2 क्यों रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 इक्वेशन है ना हमारे, 2 कंस्टेंट इक्वेशन, तो y1 y2 से ले लिए हैं हमने, कहीं वहाँ इक्वल का साइन है ही नहीं, यहाँ पे कहीं इक्वल का साइन, जिसकी वजह से हम y1 को तोड़े यानी y2 को तोड़े कहीं भी, है ना, y1 y2 को तोड़ेंगे छोड़ देंगे तो आगे सॉल्व करते चले जाएंगे, सॉल्व कर दे ये आपके आ जाएगा डुअल, आपका उत्तर आ जाएगा फिर यहाँ जाके डुअल का। अब बचिए आपकी इसमें एक्सरसाइज, है ना। देखिए आपकी इच्छा है जैसे ये सवाल है, जो आई हुए सवाल है जैसे कि 2012 में ये दो जगह मैंने निशान लगा रखे हैं, देखिए एग्जाम्पल नंबर इस पर क्वेश्चन नंबर 2 पे और ये 7 पे और 11 पे, केवल इनको बड़े मेथड से करो, बाकी मैं इन सारे ही सवालों को एग्जाम्पल को, है ना, सॉरी एक्सरसाइज 1 को, है ना, अगली वीडियो लेक्चर में मैं शॉर्ट मेथड से समझाऊंगा सारी एक्सरसाइज को इसको, है ना। क्योंकि शॉर्ट मेथड से क्यों समझाऊंगा मैं, इसलिए क्योंकि देखिए आप मान लीजिए जैसे कि ये सवाल आएंगे, अगर इस सवाल में कहे कि पहले डोल में चेंज करो फिर सिंपलेक्स मेथड में चेंज करो, तो आप तक बहुत देर तक करते रह जाओगे सवालों को, तो इसलिए सिंपल मेथड से सॉल्व कर लोगे, डोल में चेंज कर लोगे, फिर उसका सिंपलेक्स मेथड से उसको सॉल्व कर दोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आपको डायरेक्ट डोल में चेंज करना बताएंगे शॉर्ट मेथड से। ये तो लॉन्ग मेथड था, लॉन्ग मेथड करना ज़रूरी क्योंकि सवाल आ सकता है इसका भी।